अगर करोड़ रुपए मेरे पास हो, मेरा जाती हो और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मेरे लिए IVY ग्रीन नंबर 1 है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है फेज 8 का वाई ब्लॉक जो 5 पर्दे की कटिंग है। जो रिंग रोड IVY में कहाँ कितने मरले का? देखिए यहाँ पे मैं करोड़ रुपए में अच्छा प्लॉट लूंगा 5 मरले का। अच्छा 5 मरले। ये करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ 5 मरले में है। आप कहीं पे भी चले जाएं, मेरे लिए IVY ग्रीन बेस्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ 5-6 ब्लॉक हैं, छोटे छोटे ब्लॉक हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। सही। यहाँ पे मैं 5 मरले का प्लॉट अगर मैं बाय करूंगा, मेरी कोशिश होगी मैं फौरन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूँ। एग्री। ठीक है, और अभी ये लॉन्च हुआ है कुछ अर्सा पहले, मेरा ख्याल है 2014-15 की ये बात है कि लॉन्च हुआ, फाइल थी, उसके बाद DHA ने डेवलप किया और इसको डिलीवर कर दिया। 3 ब्लॉक्स को डिलीवर किया और इसके बाकी ब्लॉक्स अभी डिलीवर होने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं पोजेशन वाले प्लॉट में चला जाऊँ या नॉन पोजेशन प्लॉट में चला जाऊँ। अच्छा, उसमें आप थोड़ा सा ये भी रीजन डिफाइन करें ना कि पोजेशन में दैट इज ऑब्वियस कि जब पोजेशन आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ को गेन कर चुका होता है। तो आप अपने ओपिनियन में हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा प्रेफरेंस नॉन पोजेशन में देनी है पोजेशन में देनी है? देखिए काशिफ, अगर मैंने सिर्फ प्रॉफिट गेन करना है फिर नॉन पोजेशन में मैं जाऊंगा। नॉन पोजेशन और पोजेशन में कितना रेट है? तकरीबन को 15 से 20 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, कि जब भी नॉन पोजेशन एरिया में पोजेशन आएगा तो ये इनका गेन है। ये गेन है। ठीक है, नंबर 1 तो मेरे लिए IVY ग्रीन हो गया। उसके बाद नंबर 2 में अगर बात कर रहा हूँ फेज 8 वाई ब्लॉक की, वाई ब्लॉक में अभी मुझे 5 पर्दे का प्लॉट तकरीबन कोई 65-70 लाख रुपए का वहाँ पे पोजेशन वाला वहाँ पे भी मिल जाता है कोई। भले वहाँ की लोकेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, डेवलपमेंट अच्छी है, DHA की है, ठीक है बस, लेकिन ऑन ग्राउंड में जाऊँ तो वहाँ पे मुझे DHA का फील नहीं आता। इससे नंबर 1 पे मैं इसीलिए IVY ग्रीन को करता हूँ। IVY ग्रीन जो है ये नंबर 1 पे है। करोड़ के बजट में मुझे 10 मरले का प्लॉट तो मिलेगा नहीं। ठीक है। करोड़ के बजट में मुझे 7 मरले का प्लॉट भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब 5 मरला मिलना 5 मरला है। ऑप्शन 2 अगर मैं विजिट करूंगा, IVY ग्रीन और वाई ब्लॉक, इन दोनों को मैंने विजिट करना। हो सकता है कि मुझे 60 लाख रुपए में भी 5 पर्दे का प्लॉट मिल जाता है वाई ब्लॉक में, 40 लाख रुपए रह जाता है, मैं उससे उस प्लॉट नहीं, ये तो करवा सकता। मैं नहीं मानता इस बात को, 60 लाख रुपए में 5 मरले का नहीं मिल सकता। अरे भाई, मैंने अगर कोई लोकेशन पे मैं कंप्रोमाइज कर लेता हूं, मैं कहता हूँ बाउंड्री पे भी चले जाए, ग्रेवयार्ड 65 का 70 का मिल जाएगा, 75 मिनिमम 70 चले 75 में यहाँ पे मिलता है। तो फिर मेरे पास फिर भी 2 ऑप्शन है। आप IVY ग्रीन को IVY ग्रीन और ये 2 मैं कर रहा हूँ। अगर मैं साल वेट में कर लेता हूँ, 1 साल का मैं वेट कर लेता हूँ, मैं नॉन पोजेशन में चला जाऊंगा, 65 और 70 के दरमियान मुझे IVY ग्रीन में प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे वाई ब्लॉक में मैं थोड़े से लोकेशन पे कंप्रोमाइज करूँ तो यहाँ पे भी मिल सकता है। लेकिन आपको लगता है रामदी, देखें 75 मिनिमम ब्रैकेट है और मैक्सिमम को 80, 85, 90 समथिंग इसकी वर्थ है या 5 मरले की। आपको लगता है कि एक बंदा 8 to 9 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो एक छोटी सी पॉकेट जिसको DHA का नाम तो लग गया है, लेकिन जब आप फिजिकली विजिट करने जाते हैं तो आपको DHA का फील नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जिसने अगर DHA से सेपरेट होकर एक जगह पे रहना तो इससे बेहतर नहीं कि DHA से बाहर जाएंगे। एक टाइम में टाउन के प्लॉटों को हम किस प्राइस पे बेचते थे, फिर वही जो 6 लाख रुपए वाला प्लॉट था, हम लोग कहते थे ये करोड़ प्लस चला जाएगा। DHA ने वहाँ पे डेवलपमेंट की, अंडरपास बनाया, आज वहाँ का प्लॉट एक 25 से 30 से 35 का प्लॉट है। एग्री हो गया हूँ आपकी बात से, मैं सेटिस्फाई हूँ। आपने कहा IVY ग्रीन इज बेटर देन फेज 8 वाई ब्लॉक, ठीक हो गया, ये आप समझते हैं, ठीक हो। आप क्या समझते हैं? 1 करोड़ में आपके पास क्या? मैं तो 1 करोड़ में अगर आप वैसे सजेशन लेंगे तो मेरी तो पहले प्रेफरेंस है फेज 9 प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म में आप कह रहे हैं 5 मरला 5 मरला और 9 के आगे जो फ्यूचर का इनका जो दी बेस्ट ब्लॉक है वो फेज 9 है। ठीक है। फेज 9 एक कुछ छोटी सी कम्युनिटी का फेज नहीं है, एक बहुत बड़ा फेज है और उस फेज के अंदर 3 टोटल ब्लॉक्स दिए हैं उन्होंने 5 मरला के।
ओके तो इनकी जो वाई ब्लो की जिस बात से मैं रिजेक्ट किया था, इसी तरह प्रिज्म में भी जे ब्लो के साथ ये सेम एलिटी इशू है। हाँ, मतलब मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि प्रिज्म में 5 मरला लेना चाहिए तो कहाँ ले, मेरी प्रेफरेंस होगी आर ब्लॉक। और अगर आर ब्लॉक में एक बंदा उस चीज को नहीं बेयर कर सकता, दैट इज नॉट ऑब्वियस कि हर बंदे का करोड़ के बजट है। आपके पास 8 मिलियन का बंदा भी आता है, 7.5 मिलियन का भी बंदा आता है, तो एट वर्स्ट आप क्या करेंगे, आप उसको के ब्लॉक की सजेशन दे देंगे। के ब्लॉक मेरी मिनिमम सजेशन होगी प्रिज्म के अंदर। अब प्रिज्म क्यों है, पोजेशन आने वाला है, सून पोजेशन एक्सपेक्टेड है। आर ब्लॉक में इन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है, के ब्लॉक की अनाउंसमेंट वजह नहीं इसमें, और लोगों के पास अब आगे इसमें फर्दर अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छे डेवलप फेज में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया है, जिसके अंदर थीम पार्क, डिफरेंट कमर्शियल्स, मेजॉरिटी कनाल की कटिंग है, और गोल्फ कोर्स दे दिया इन्होंने, फिर उसकी अप्रोचेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये सारी डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से पहली तो प्रायोरिटी मेरी फेज 9 है, ठीक है, उसमें आर ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक इज के ब्लॉक। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड ऑप्शन में आपको जो इस बजट में मुझे जो पर्सनली समझ में आता है, 9 टाउन। अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। 9 टाउन पूरे का पूरा आपकी रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि 9 टाउन के जो शुरू के ब्लॉक्स हैं वो इस टाइम काफी पीक पर हैं, और ये बात नहीं है कि उनकी भी पीक का बॉटम है, उनका भी फ्यूचर है। लेकिन अब हमारा टॉपिक इस टाइम है करोड़ पे है, तो करोड़ पे से हम 1 करोड़ 5 नहीं कर सकते। तो मेरी प्रेफरेंस ये कि आप एटलीस्ट करोड़ के अंदर आप बी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट करें। उसमें आपको 2 फायदे हैं। देखें, डिफेंस में ये जो छोटी कैटेगरी का ज़्यादातर जो इन्वेस्टर जो बायर होता है ना, ये वो नहीं होता कि जिसने पीछे 10-12 करोड़ रखा हो, 30 करोड़ रुपए की बात की। ये मोस्टली सैलरी पर्सन होंगे, ओवरसीज होंगे, और अपनी बड़ी एफर्ट के साथ एक टाइम इन्वेस्ट करके उस पैसे को जोड़ा होगा। तो उनकी कोशिश होगी कि हम इस करोड़ पे में अपने दोनों पर्पस फुलफिल करें। पहला पर्पस क्या होगा, यार करोड़ लगा रहा हूँ तो ये करोड़ आज से कुछ साल बाद 1.5 करोड़ हो जाए, ऐसे ही। और दूसरा पर्पस ये होगा कि आज से 2 साल बाद मैं यहाँ पे घर भी बना लूँ, ताकि मैं भी डीएचए में रह लूँ, मैं भी डीएचए में फैसिलिटेट लूँ, मेरे भी बच्चे यहाँ पे डीएचए में अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें। मैं तो नहीं बेयर कर सकता, मैं तो नहीं फेस 6 जा सकता, मैं तो नहीं फेस 8 में जा सकता। बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो मतलब मैं अब करोड़ के सराउंडिंग में जो लोग बिलोंग करते हैं ना, मैं उनकी मेंटल अप्रोच देख के जो उनके लिए दी बेस्ट है ना, मैंने वो बात की है कि मैं प्रिज्म और टाउन में डी ब्लॉक, ये दोनों फेजेस ऐसी हैं कि उसमें जो छोटा इन्वेस्टर है उसकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। उनके ठीक है। बली भाई आप बताएंगे, आप क्या देखते हैं? अच्छा, मैं तो बिल्कुल डिनाई करता हूँ आपकी दोनों की बातों से। पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जाती ख्याल है कि 1 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और आप दोनों ने जो सजेस्ट किया है वो 5 मरला की है, जबकि लैंड की वैल्यू होती है। आपको चाहिए कि इसी 1 करोड़ में देखें कि मैक्सिमम लैंड क्या हो सकता है। तो मेरा जाती ख्याल है कि आपको लैंड पे जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए फेज 7 की 7 मरला की इस वक्त फाइल अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी कीमत इस वक्त अराउंड कोई 85-84 लाख की इस वक्त मिल रही है। तो आपका 2 मरला एक्सेस हो जाता है, और एक तो ये है। नंबर सेकंड, अगेन मैं फिर आऊंगा प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म में आपको 10 मरले की फाइल लेनी चाहिए। लैंड ज्यादा हुआ है, आप 5 मरले को कह रहे हैं और ये 10 मरले। बात आपकी काट रहा हूँ। मेरे पास करोड़ रुपए है और मैं 1 साल के अंदर अंदर घर बनाना चाह रहा हूँ। क्या फाइल के ऊपर 7 मरले के ऊपर मैं 1 साल में घर बना लूंगा? अच्छा, मैं आपको घर, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। हाँ, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए हमने घर भी बनाना। सुने, ठीक है, पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। हम 1 साल की इन्वेस्टमेंट, अली भाई की दोनों ऑप्शन थी फाइल, ऑप्शन आपकी ठीक थी, ओपिनियन आपका बहुत ठीक था, ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट में ये भी आपका ऑप्शन है, अब हमने देखना है कि इधर इन्वेस्टर आता कौन सा है, ये इन्वेस्टर आता कौन सा। अब मैं आपको थोड़ी सी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर जो है कि जो ग्राउंड बेस की रियलिटी में काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप नहीं बेचना आसान डीलर के लिए नहीं, किसी हमने अपनी आसानी नहीं देखनी, हमने ये देखना है हाँ? कि कस्टमर की आसानी क्या है। कस्टमर अब मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, फेज 7 की 7 मरला की फाइल ले ली, कितना अच्छा वेट करेगा तो वैलिड होगा? मैं यही आपको सारा कुछ बताने लगा हूँ। आप पहले पूरे जो तो सुने तो आप जी, मैं आपको सारे से प्रॉस्पेक्टस बताने लगा हूँ। सबसे पहले
मैं तो प्रेफर करूंगा लैंड को। मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि मैंने 1 करोड़ में पोजीशन, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मुझे इन्वेस्टमेंट बड़े प्लॉट की चाहिए, छोटे प्लॉट की नहीं। अगर मेरा 1 करोड़ के बजट के अंदर ही मुझे बड़ा प्लॉट मिल रहा है तो मैं गो फॉर इट। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं 5 मरले में जाऊं। मुझे जबकि 85 लाख रुपए की 7 मरले की फाइल मिलती है और 10 मरले की फाइल मिलती है प्रिज्म के अंदर तकरीबन 81-82 लाख की, तो मैं तो 100% कहूंगा कि ये 10 मरला बेहतर है 5 मरले के प्लॉट से जो प्रिज्म के अंदर है। अब मुझे करनी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1 साल की इन्वेस्टमेंट का मैं बताता हूँ। 9 प्रिज्म की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फाइल बाय करते हैं जो कि 81 लाख रुपए की है। 1 साल के बाद मेरा ये जाती ख्याल है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरी बात कंप्लीट हो रही है। अब मैं फेज 7 की मैं फाइल की बात कर रहा हूँ। फेज 7 की इस वक्त 85 लाख रुपए की 7 मरले की फाइल है। 1 साल के बाद ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये दोनों इन्वेस्टमेंट बेहतर है। अगर इनमें से बेहतर इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई करना चाहते हैं, दोनों में से एक अगर मैं चूज करता हूँ कि अब मेरे पास करोड़ है, क्योंकि मैं दोनों तो नहीं कर सकता, एक ही करना है, तो फिर भी मैं प्रिज्म को प्रेफर करूंगा। उसकी रीजन ये है कि प्रिज्म एक बड़ा फेज है, वाइड फेज है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उसकी अप्रोचेज ज्यादा है, एमिनिटीज ज्यादा है, एक्सेस ज्यादा है, सारा कुछ बेहतर है उसका। और फिर दूसरी बात जो मैं अपने शुरू में कह था, लैंड उसका ज्यादा है। मैं 10 मुझे अली भाई के 2 मोटिव समझ आ गए। इनका मोटिव ये कि उन्हीं पैसों में लैंड जरूर ले लो। लैंड बात ये है अरे भाई, अगर हम आज से पीछे चले जाए 15 साल पीछे या हम 17 साल पीछे, हमने वो हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस जरूर करनी है ये फाइलों के लिए। उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो आजकल टाइम चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई जा रही है, क्या आपकी ये प्राइस आप गारंटी मुझे दे सकते हैं? मैं करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपके कहने पे मैं कर रहा हूँ फाइल में, फेज 7 की या फेज 9 प्रिज्म की मैं फाइल आपके कहने पे 7 मरले की ले लेता हूँ, 85 की 87 की जितने की भी आप कहते हैं मैं ले लेता हूँ। क्या रेट 85 में रहेगा? 100% रहेगा। ये रेट नीचे नहीं आने लगा। कैसे? रेट की मैं आपको उसकी वजह रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाई। आप माशाल्लाह इस वक्त हम जो बैठे हुए तीनों अराउंड 50 साल का हमारा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। आपका भी एक्सपीरियंस अपनी जगह, मेरा भी, इनका भी, तो 50 साल का मिलाएं तो तीनों का मिला के हम 50 साल का एक्सपीरियंस हम बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने बात किया कि ये नीचे नहीं आए, सप्लाई की बात है। हमने आम पढ़े लिखी बात है, डिमांड एंड सप्लाई। पीछे से सप्लाई है ही नहीं। फेज 7 की 7 मरला की फाइल की बंद हो गई है। यही हाल प्रिज्म का है। 10 मरला की फाइल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितने लैंड था वो देके फाइल आपकी मार्केट में आ गई। अब जो फाइल कंज्यूमर के कंट्रोल में एग्जैक्टली पीछे से नहीं अब हमने ये देखना है चीजें आ रही, तो ये ऑब्वियस चीज की। अब मुझे ये बताएं, 7 में आपने 7 मरले की प्रेफरेंस दी, 7 में इसमें 7 मरला प्लॉट किधर है? मैं यही बात करने लगा। वहां पे 5 मरले का इस वक्त प्लॉट जो इस वक्त अवेलेबल है, जो कि पोजीशन प्लॉट 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। और आप आ जाए प्रिज्म के अंदर, वहां पे 10 मरले के प्लॉट की क्या कीमत है? 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा, कितना अच्छा, मुझे थोड़ा सा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि 5 मरले की जो फाइल अभी फेज 7 की बिक रही है और 7 मरले की फाइल भी जो आ रही है, ओके, इसकी लोकेशन कहाँ है? ये फाइलों में तो कभी भी लोकेशन नहीं एक्सप्लेन होती। देखिए, फिर आप उस 140 वाले प्लॉट को फाइल के साथ कंपेयर ना करें। 140 वाले आपने 115 से 140 तक का प्लॉट है, तो ये फाइल की लोकेशन मुझे पता हो तो फिर तो मैं ले लूंगा। नहीं, देखें फाइल, अगर मैं कहूँ कि देखें हम लोग फाइल बेच रहे हैं करबाट की, कभी भी ऐसा नहीं होता जिस मौजे की फाइल हो उसी जगह लगती है। आपको भी सर मुझे फिर फेज 7 की वो लोकेशन इतनी दिखाएं कि आपको ओपन लैंड फेज 7 में नजर आ रही हो और आप किसी को कह सकते हैं कि जी ये वाली लैंड है, यहाँ पे आपकी 7 मरला या यहाँ पे आपकी 5 मरला आ सकती है। अच्छा, ये जो डीएचए के काम है ना, वो डीएचए पे छोड़ नहीं कर सकते। हमारा काम ये नहीं है हम लोगों को ये बताएं कि नहीं, अगर मैं करोड़ रुपए लगा रहा हूँ ना, मैंने 1 करोड़ इकट्ठा करके और मैं आपके ऑफिस आया हूँ, आपके पास बैठ के मैं कह रहा हूँ अरे भी ये करोड़ रुपए मेरे पास सिर्फ है,
आप मुझे फाइल में चले लेके जा रहे हैं, मैं 1 साल के लिए आपके कहने पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप किस किस पॉइंट को मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि मेरी साल तक इन्वेस्टमेंट मेरी डूबे ना, मुझे लॉस ना हो, क्योंकि मेरे पास में क्लाइंट ऐसे आते हैं। लॉस का तो सफर भी ना दे। पहली चीज सुनिए, नहीं, मैं अगर पीछे हिस्ट्री देखूंगा, देखिए मुझे हमेशा मैं काम के 1 सेकंड, मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ ना, मैं उस प्रोजेक्ट की पहले हिस्ट्री देखता हूँ कि ये कब से लॉन्च हुआ है, इसका हमें ये जरूरत नहीं है नीचे में ऐसा। मैं एक बात नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं करूंगा। ये बात हो रही है। मैं की बात कर रहा हूं। मेरी एक दो चीजें हैं। आप बात करें, ठीक कह रहे हैं, आप दोनों का मौका घूमने का ठीक है, लेकिन उसको गलत जगह पे पुट कर रहे हैं। नहीं काशिफ, आप मेरी सुन लें, सिर्फ मैं थोड़ी सी आपको इस चीज को क्लियर कर दूंगा अभी, जिसमें आपको भी लगेगा आप भी ठीक बात करें, आप भी ठीक बात करें। प्रिज्म में इन्होंने बताया कि अभी 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, वो 1.5 करोड़ आते साथ नहीं होता, भाई वो भी फाइल। हाँ आज फेज 10 की फाइल 125 130 के बीच में प्लॉट कर रही है, लोकेशन उसकी नहीं पता।